अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसका पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ आर्टिकल 60 टू 120 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं। एक वीडियो इससे पहले बनाई है, ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी में खलल पैदा ना हो। मज़ीद ये है कि इसके बाद एक वीडियो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड इसकी और बनाऊंगा। वो थोड़े टाइम में सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। 3-3 4-4 घंटों की मेरी वीडियो नहीं होती, 10-15 मिनट की होती, ताकि आपको तैयारी में आसानी हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप तैयारी में टाइम फोकस कर अपना वक्त फोकस कर सकें। 120 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गए थे। आज हम 120 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। 121 क्वेश्चन। The provisions of Clause 2(7) of Article 53 apply to the Senate as they apply to National Assembly. Next question 122 है, for Senate application references to the Speaker and Deputy Speaker are substituted with Chairman and Deputy Chairman. Next question है, minimum age for election to the National Assembly is 25 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन टू द सेनेट इज़ 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं, रिपीट हो रहे हैं। टू क्वालिफाई एज मेंबर ऑफ मजलिस शूरा अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा मस्ट बी ऑफ गुड करेक्टर एंड नॉट नोन एज वन ऑफ हु वायोलेट्स इस्लामिक इंजंक्शंस। उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम ना किया हो। 127 क्वेश्चन है, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग is not required for non-Muslim candidates, only Muslim कैंडिडेट के लिए ये रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62, सजेशियस, राइटियस, ऑनेस्ट एंड अमीन। ये सारी क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 62 के तहत। 129 क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 63(1)(a) अ पर्सन इज़ डिसक्वालिफाइड इफ़ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाई अ कोर्ट। अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन 130 है, पर्सन सीजेस टू बी क्वालिफाइड इफ़ ही एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट। अगर वो किसी दूसरे मुल्क की एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो क्वालिफाई नहीं करेगा एमएनए बनने की। एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इज़ डिसक्वालीफाइड फ्रॉम मेंबरशिप। जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, अगर जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक वो डिसक्वालीफाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कॉजेज डिसक्वालिफिकेशन। ये इसकी डिसक्वालिफिकेशन एमएनएस की बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर डिफेमिंग जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस इज डिसक्वालिफाइड फॉर 5 years आफ्टर रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर मिसकंडक्ट इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर 5 years। ये याद रखने हैं 5 years वाली बात, ये अक्सर क्वेश्चन आए होते हैं। अ पर्सन रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर 3 years। इंपॉर्टेंट है, अ फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट बिकम एलिजिबल फॉर इलेक्शन आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद गवर्नमेंट का पर्सन जो है वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर सकता है। डिफ़ॉल्ट ऑन गवर्नमेंट ड्यूज़ एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ फॉर ओवर 6 months लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। 6 माह तक कोई पैसे पे करने थे गवर्नमेंट के, नहीं कि जैसे यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं तो वो डिसक्वालीफाई होगा। लोन डिफ़ॉल्ट ऑफ Rs 2 million और मोर अनपेड फॉर ओवर 1 year रिजल्ट्स इन डिसक्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 63A अ मेंबर मे बी डिक्लेयर टू हैव डिफेक्टेड इफ़ ही वोट्स अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन ऑन की बिल्स। जब पार्टी की जो डायरेक्शन उसके मुताबिक अगर नहीं दिया गया तो वो भी डिक्लेयर्ड हो जाएगा डिफेक्टिव, वो उस पार्टी से डिसक्वालीफाई कर देगी। अंडर आर्टिकल 63A डिफेक्शन इंक्लूड्स वोटिंग अगेंस्ट पार्टी ऑन वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिक्लेयरिंग डिफेक्शन द पार्टी हैड मस्ट गिवन द मेंबर अ चांस ऑफ शो कॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंबर्स रेजिग्नेशन मस्ट बी इन राइटिंग अंडर हिज हैंड टू स्पीकर और चेयरमैन, जब उसने अपनी रेजिग्नेशन देनी है। सीट्स becomes vacant if a member remains absent from 40 consecutive days। 40 दिन तक वो गायब है मेंबर, तो फिर वो सीट खाली हो जाएगी। अ मेंबर कैन नॉट सिट और वोट until he takes oath before the house। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 66(1)। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री proceedings cannot be challenged in court due to irregularity और procedure आर्टिकल 69 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट शैल टेक प्लेस अबाउट कंडक्ट ऑफ एनी जज आर्टिकल 68 है। जजिस के बारे में बात नहीं की जा सकती वहाँ पे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ए हाउस में बी मेड बाय द हाउस इटसेल्फ आर्टिकल 67 में बताई गई बात। नेक्स्ट है, अ बिल विद रिस्पेक्ट टू फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। वो सेनेट भी कर सकता है, नेशनल असेंबली भी कर सकती है आर्टिकल 70 के मुताबिक। अ मनी बिल शेल ओरिजिनेट ओनली इन नेशनल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेनेट मेक रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल विद इन 14 डेज, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल becomes law when president assents or is deemed to assent, आर्टिकल 75 के मुताबिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल पेंडिंग इन सेनेट डज नॉट लैप्स अपॉन डेजुलेशन ऑफ नेशनल असेंबली, आर्टिकल 76 के मुताबिक वो बिल पेंडिंग ही होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो लैप्स नहीं करेगा जब तक इवन के जो असेंबली नेशनल असेंबली है वो डिज़ोल्व भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टैक्स शैल बी लेव्ड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 77, टैक्स पार्लियामेंट ही इम्पोज कर सकती है। फेडरल रेवेन्यूज लोन्स एंड रीपेमेंट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, आर्टिकल 78(2), इम्पोर्टेंट है। एनुअल बजट स्टेटमेंट मस्ट बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, आर्टिकल 80 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 81, जो उसकी तनख्वाह होती है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन आर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जहाँ से प्रेसिडेंट की पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इज डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन, आर्टिकल 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथेंटिकेट द शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 83 के मुताबिक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द एक्सपेंडिचर इट शैल बी कंक्लूसिव फॉर ऑल पर्पस, वो हतमी होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, आर्टिकल 84 है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर न्यू एक्सपेंडिचर becomes necessary it is called supplementary expenditure। next question है, if any amount has been spent in excess of the approved amount it is known as excess grant। next question है, who authorize supplementary or excess expenditure to be laid before the national assembly, the president, article 84। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आए होते हैं क्योंकि हमारे जो सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल शामिल है, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन सामने आप कहेंगे। द प्रोसीजर फॉर सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स इज द सेम एज दैट फॉर एनुअल बजट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 84 द प्रेसिडेंट में ऑथोराइज एक्सपेंडिचर फॉर सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट द सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट बिफोर द नेशनल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन ऑन सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द बजट it must later be regularized by national assembly, article 84 है। next है, article 84 authorize the president to approve expenditure in respect of unforeseen circumstances, ये important है क्वेश्चन। when does the president authorize expenditure under article 84? during unforeseen or urgent needs before assembly approval। next question है,
expenditure incurred under Article 84 must be included in next year's annual budget statement. Next है under Constitution, no withdrawal from the federal consolidated fund shall be made except in accordance with the law. Article 81 to 84 read together. Next, Article 84 ensures financial accountability of the executive to the legislature. Next question है under Article 85 the National Assembly may make an advance grant for a period not exceeding 4 months. Next question है an advance grant under Article 85 is made pending completion of the procedure under Article 82 and 83. Next question है Article 85 empowers which body to make a grant in advance? National Assembly. Next question है the purpose of an advance grant under Article 85 is to meet expenditure for a part of a financial year. Next question है under Article 86 when a National Assembly stand dissolved who may authorize expenditure? The federal government, उसके पास पावर होती है जब नेशनल असेंबली नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑथोराइज अंडर आर्टिकल 86 शैल नॉट exceed 4 months in any financial years. Next question है authorization of expenditure under Article 86 is made from the Federal Consolidated Fund. Next question है under Article 86 expenditure may be authorized pending completion of procedure under Article 82 and 83. Next question है Article 86 applies specifically when the National Assembly is dissolved. Next question है question 85 185 है the power of the federal government under Article 86 continues for not exceeding 4 months. Next question है which article empowers the president to promulgate ordinance? Article 89 इसे empower करता है जब नेशनल असेंबली नहीं है तो वो आर्जी तौर पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है. प्रेसिडेंट की पावर है, गवर्नर की पावर है, ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 89 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 89 हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जिस तरह कानून वो पार्लियामेंट पास करती है इस तरह ऑर्डिनेंस की अहमियत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है an ordinance continues financial provision under Article 73(2) shall be laid before National Assembly only. Next question है an ordinance under Article 89 shall stand repealed after 120 days from its promulgation. जबकि जो गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाता है वो 90 डेज़ में रिपील हो जाता है, जबकि ये 120 डेज़ में होता है अगर वो फर्दर उसे या एक्सटेंशन ना मिले या वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेंबली में extend a money ordinance for a further period of 120 days only once. Next, an ordinance not dealing with financial matters is laid before both houses of the parliament. Next question है either house may extend such an ordinance non money for 120 days once only. एक दफ़ा ही बढ़ा सकते हैं उसका अरसा. नेक्स्ट क्वेश्चन है an ordinance under article 89 may be withdrawn at any time by the president. खुद ही वो विड्रॉ कर सकता है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को. An ordinance laid before the National Assembly under Article 89 I shall be deemed to be a bill introduced in the National Assembly. इस तरह ही होगा जिस तरह वो नेशनल असेंबली में बिल आया इस तरह ऑर्डिनेंस पास करेगा. सिमिलरली एन ऑर्डिनेंस लेड बिफोर बोथ हाउसेस अंडर आर्टिकल 89 A2 shall be deemed to a bill introduced in the house where it was first laid. Next question है under Article 91 the executive authority of the Federation shall be exercised in the name of the President by the federal government. Next question है according to Article 91 the federal government consists of Prime Minister and Federal Ministers. Important है. Next question है who is the Chief Executive of the Federation? The Prime Minister है Chief Executive. Next question है the Prime Minister performs his function under Constitution either directly or through federal ministers. Important है. Next question है after a general election the National Assembly must meet on the 21st day following the election. 21 दिन के बाद में मिलेगी कि दिन के अंदर मिलेगी आपस में वो मीटिंग करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इलेक्शन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर द नेशनल असेंबली प्रोसीड्स टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मुस्लिम मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली. इंपॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली. जो मेजोरिटी अटेन कर लेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. नेक्स्ट इफ़ नो कैंडिडेट सिक्योर मेजोरिटी इन द फर्स्ट पोल देन अ सेकंड पोल इज हेल्ड बिटवीन टू हाईएस्ट कैंडिडेट्स. जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे उनके दरम्यान में नेक्स्ट पोल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इक्वल वोट्स अमंग
top candidates, then a further poll is held until one gain majority, जब तक कि majority gain नहीं करता. Next question, the elected prime minister takes oath before the president, third schedule के मुताबिक लेगा oath. Next question है, there is restriction on number of terms for office of prime minister. फॉल्स, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. अब एक से ज़्यादा टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जैसे नवाज शरीफ 3 दफ़ा बन गया. द कैबिनेट विद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू सेनेट एंड नेशनल असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंस ऑफ असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेजिडेंट बिलीव द प्राइम मिनिस्टर लेक majority support, he shall summon the national assembly for vote of no for vote of confidence. इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर में रिजाइन बाय राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर 6 कंजेक्टिव मंथ्स सीज टू बी ए मिनिस्टर. आर्टिकल 91(9) के तहत वो मिनिस्टर नहीं रहेगा. नेक्स्ट, द अबव रूल डज नॉट अप्लाई टू a minister who is a member of the Senate. Next question है, under Article 101 subclause 1, who appoints the governor of a province? The president on the advice of prime minister. जो गवर्नर्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है. who gives advice to the president for appointment of governor? प्राइम मिनिस्टर देता है एडवाइस. minimum age required to become a governor under Article 1012 is 35 years. Next question, a person cannot be appointed as governor unless he is qualified to be elected as a member of National Assembly. MNA वाली qualification required उसे. For appointment as a governor, a person must also be a registered voter and resident of the concerned province. जहाँ पे वो गवर्नर बना है उस प्रोविंस का, उसे वोटर मेंबर भी होने चाहिए. अंडर आर्टिकल 1013 द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेजिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट की खुशी है तब तक वो रह सकता है. द सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेज ऑफ द गवर्नर आर डिटर्मन्ड बाय द प्रेसिडेंट. कितनी उसकी तनख्वाह होगी, उसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, वो प्रेसिडेंट डिटर्मन करता है. अंडर आर्टिकल 1014 द गवर्नर में रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गवर्नर इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, हु एक्ट्स इन हिज प्लेस? द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली काम करेगा उसके बिहाफ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट अवेलेबल, हु परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर? एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट वो काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1051 द गवर्नर एक्ट्स ऑन एंड इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 105 द गवर्नर में रिक्वायर द कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एडवाइस विद इन 15 days. वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट के लिए, वो एडवाइस करता है, यहाँ पे कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर करता है. आफ्टर रिकन्सिडरेशन द गवर्नर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड विद इन 10 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर और नॉट एनी एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 1053A व्हेन गवर्नर डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबली जनरल इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिसॉल्विंग द असेंबली द गवर्नर मस्ट अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मोहसिन नकवी रहा था, ये भी केयर टेकर कैबिनेट थी. अंडर आर्टिकल 1061 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पंजाब प्रोविंशियल असेंबली इज़ 371. इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ द जनरल सीट्स इन द पंजाब असेंबली इज़ 297 है. इंपॉर्टेंट है. रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंजाब असेंबली आर 66 है. इंपॉर्टेंट है. रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम इन द पंजाब असेंबली 8 है. ये इंपॉर्टेंट है. द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सिंध असेंबली अंडर आर्टिकल 106 इज़ 168. उसकी 371 है, ये इसकी 168 है. KPK की जो है टोटल सीट है 145 है. ये याद रखने वाली बातें हैं. बलूचिस्तान की जो है 65 है. मिनिमम एज टू वोट इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन इज़ 18 ईयर. जो बंदा 18 साल का वो वोट दे सकता है. फॉर वोटिंग द पर्सनस नेम मस्ट अपीयर इन इलेक्टोरल रोल फॉर एनी एरिया इन द प्रोविंस. जहाँ पे उसका वोट रजिस्टर वहाँ पे उसका वोट शो होना चाहिए, तो फिर वोट डाल सकता है. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन वोट फॉल्स डिक्लेयर्ड अनफिट बाई ए कॉम्पिटेंट कोर्ट. नहीं डाल सकता. जनरल सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबलीज आर फिल्ड थ्रू डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स आर फिल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द टोटल जनरल सीट्स वन बाई द पोलिटिकल पार्टीज। जितनी पोलिटिकल पार्टी ने सीट्स हासिल की हैं उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक उससे रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मे ज्वाइन अ पोलिटिकल पार्टी विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। 3 डेज, 3 दिन के अंदर उन्होंने किसी के साथ अटैच होना होता है, किसी पार्टी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज 5 year फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली elects speaker and deputy speaker। next question है under article 109 who may summon the provincial assembly? the governor। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मे प्रोरोगो द प्रोविंशियल असेंबली। कौन डिले कर सकता है, कौन उसे फर्दर डेट डाल सकता है? द गवर्नर। गवर्नर उसको डेट डाल सकता है नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए। हु मे एड्रेस द प्रोविंशियल असेंबली एंड रिक्वायर्ड मेंबर्स अटेंडेंस? द गवर्नर। द एडवोकेट जनरल एंड एन एडवाइजर अंडर आर्टिकल 111 मे स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन असेंबली प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट वोट। एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल 112 सब क्लोज 1 द गवर्नर शैल डिजोल्व द प्रोविंशियल असेंबली सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है 58(2)(b) के तहत, प्रेसिडेंट करता है डिजोल्व, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर करेगा डिजोल्व, एडवाइस करेगा। इफ़ द चीफ मिनिस्टर एडवाइस डेजोलेशन द असेंबली स्टैंड डिजोल्व आफ्टर 48 आवर्स। द चीफ मिनिस्टर, जैसे ये जो हमारे गुजरे हैं चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ लाई, इन्होंने डिज़ोल्व की थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नर को, तो फिर डिज़ोल्व हुई थी असम्बली। द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट एडवाइस रेजोल्यूशन इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस नोटिस इज पेंडिंग और पास्ड अगेंस्ट हिम। उसकी फिर रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। द गवर्नर में डिजोल्व द असम्बली इन हिज डिस्क्रिशन इफ़ नो मेंबर कमांड्स मेजोरिटी आफ्टर नो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिशनरी resolution by governor under article 112 subclause 2 requires previous approval of the president। next question, qualification and disqualification for provincial assembly members are the same as for national assembly article 62 and 63। next question है no resolution shall take place in a provincial assembly regarding conduct of any judge of supreme court or high court। ये पहले भी बात डिस्कस हो गई, वो नेशनल असेंबली की बात है, यहाँ प्रोविंशियल असेंबली की बात है। अंडर आर्टिकल 115 सब क्लोज 1 हु कॉज द एनुअल बजट स्टेटमेंट ऑफ a province to be laid before the provincial assembly? the provincial government। next question है the annual budget statement shows estimated receipts and expenditures for the financial year। next question है expenditure charge upon the provincial consolidated fund are non-votable by the assembly। next question है examples of the charge expenditures include governor's salary and allowances। next question है under article 115 sub clause 3 the provincial assembly may discuss charge expenditure but shall not vote on it। next question है other expenditure in the budget not charge is subject to the vote of the provincial assembly। next question है a money bill under article 1162 relates to imposition, alteration or regulation of taxes or the provincial consolidated fund। next question है a bill is a money bill only if it contains provision dealing with matter listed in clauses A to G of article 1162। next question है who decides whether a bill is money bill or not? speaker of the provincial assembly। next question है a money bill cannot be introduced in the provincial assembly except by the provincial government। next question है governor's prior recommendation is required before introducing a money bill। next question है after passing money bill by the provincial assembly it is presented to the governor for assent। next question है under article 116 sub clause 3 the governor must give assent within 14 days। next question है if the governor does not assent and return the bill to the assembly may reconsider and pass it again by the same majority vote। next question है when a bill is reconsidered and passed again the governor shall give assent within 10 days otherwise it becomes law automatically। next question है under article 117 sub clause 1 the governor may issue an ordinance when the provincial assembly is not in session। next question है an ordinance under article 128 remains in force for 90 days from the promulgation। ये वहाँ पे जो ऑर्डिनेंस था वो 120 दिन के लिए था, यहाँ पे 90 डेज के लिए। provincial assembly may extend an ordinance once for
another 90 days. Next question, an ordinance ceased to be operate earlier if a resolution disapproving it is passed by the Provincial Assembly. Next question, under Article 1181, all revenues received by a Provincial Assembly form part of the Provincial Consolidated Fund. Next question, no expenditure shall be incurred from the Provincial Consolidated Fund except in accordance with law and on the Governor's authorization. Next question है Article 119 establish the provincial public accounts. Next question है receipts and disbursement other than those in the provincial consolidated fund go to the provincial public account. Next question है under Article 120 subclause 1 no tax shall be levied or collected except by or under the authority of an act of provincial assembly. Next question है next और last question है the authority to make rules for custody of provincial consolidated fund and public accounts lies with the provincial government. ये हमारे 180 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज हमने 160 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसके बाद एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें भी तकरीबन 150 के करीब क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी में आसानी हो, कोई खलल ना पैदा हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।